क्वेश्चन आप अपने मन से लाए हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी खोल के दिखाऊंगा। मुसलमानों में ज्यादा है, रेट कम है, अब हिंदुओं के मुकाबले कम है। अरे तो जनसंख्या हमारी ज्यादा है ना भैया। रेट जनसंख्या हमारी नंबर नहीं, रेट दर और आंकड़े में फर्क होता है। ज्यादा है तो हमारे बच्चे ओबियसली पैदा होंगे ज्यादा। कि हिंदू राष्ट्र में ये नियम लागू होगा, हिंदू राष्ट्र में ये व्यवस्था होगी, हिंदू राष्ट्र में कुछ खासियत तो होगी ना, कुछ तो बताइए हमको, अब समझ में आए ना। इस बारे में मैं नहीं बोलूंगा। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते थे, आराम से एक तरफ मुंह लटकाए खड़े रहते थे, आज जाता है शेर की तरह, चीता बन जाता है, शेर की तरह बोल के आता है हिंदी में। पहला आदमी हुआ नहीं। आप में से कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र में घर लेगा? नहीं, हम तो लेंगे नहीं। अपनी मन की इच्छा बताना। सर वो लोग जीन नहीं देंगे हमारे बच्चों को, ना हमें मिलेगा तो नहीं। मुझे तो नहीं डर लगता मुसलमानों, उठाओगे? मुझे तो मुसलमानों से डर नहीं लगता। मैं आपसे बात कर लिया, हो गई रिपोर्ट। मेरी चिंता ना कीजिए। तो इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा जो है वो मेरठ दक्षिण सीट पर है। ये इस सीट का जो नाम है वो मेरठ दक्षिण है और यहाँ से सौमेंद्र तोमर बीजेपी के विधायक हैं। और यहाँ पर क्या माहौल है, क्या चुनावी मिजाज है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे और पता करेंगे क्या मसले हैं। तो आइए आपको मेरठ दक्षिण सीट पर जो है लोगों से बातें करते हैं। भाई साहब बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी मेरा अनिल कुमार नाम है। अनिल कुमार, भिंडी खेत से लाए हैं? जी आपके ही खेत की है? हाँ जी। तो ज्यादातर मामलों में तो खेत में किसान भिंडी उगाता है और फिर मंडी में बेच आता है, तो आप मंडी में नहीं गए बेचने? मंडी कम उतरती है तो हम यही बेच लेते हैं। अच्छा, तो भाव मिल जा रहा है कुछ? बस यही बिक रही है 30 की, 30 रुपए किलो बिक रही है। 30 रुपए किलो बिक रही है, तो गुजारा हो जाता है? हाँ अभी फिलहाल चल रहा है। अच्छा, तो योगी राज में मजे हैं आपके? बस ये नहीं कह सकते हम रोगी राज मर रहे हैं जिंदे हैं, और जैसे भी है जिंदे हैं सही है। पसंद है योगी? बस ये भी नहीं कहते पसंद है नहीं। काम का तो बता दीजिए, अब तो 5 साल देख लिया। काम ढीला है बहुत ज्यादा। काम ढीला है, और बेहतर हो सकता था। आज हो सकता था लेकिन क्या करा जाए। तो जनता 2022 में बीमारी ऐसी आई है तो क्या करा जाए इसमें। अच्छा, तो बीमारी की वजह से योगी अच्छा काम नहीं कर पाए? नहीं ये नहीं कह सकते हम, ये अच्छे काम नहीं कर पाए। गवर्नमेंट अपना काम करती है, पब्लिक अपना काम करती है। नहीं मेरे पास नहीं दिया। तो अच्छा 2022 में योगी दोबारा या कोई और? बहन जी अखिलेश? हम किसी को नहीं कहते। थोड़ा इशारा तो कर दो। नहीं इशारा नहीं कर सकते। तो ये इनके दिल की बात तब निकलेगी जब ईवीएम का बटन दबाएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा है। सीमा, हाँ जी। सब्जी खरीद ली आपने? हाँ जी। तो बहुत महंगी मिली या सस्ती मिली? महंगी मिल रही है सब्जी, सस्ती महंगी कहाँ मिली है। हाँ आप ये हटा लीजिए, कैमरे में आ जाएगा चेहरा। चेहरा दिख सामने पल्ले जाएगा। वाले हैं। अच्छा इधर आ जाओ तो मजरा, इधर आ जाओ। उनके वो कह रहे हैं कि सामने ऐसे लोग हैं जिनसे इन्हें पर्दा करना है। पता नहीं इस देश से पर्दा प्रथा की बीमारी कब खत्म होगी। सीमा जी, बजट में आ गई सब्जियां की ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं? हाँ पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, बहुत महंगी है सब्जी। महंगाई बढ़ गई है? हाँ जी महंगाई बढ़ रही है हर चीज पे। कितने का मिला ये बताइए, क्या क्या मिला आपने, क्या क्या लिया? टमाटर है, प्याज है 50 रुपए की होगी। टमाटर 50 रुपए किलो? नहीं टमाटर तो 20 रुपए पाव है। 20 यानी 80 रुपए हाँ, किलो? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो टमाटर? हाँ जी। तो टमाटर खाएं कि छोड़ दे, क्या करें? भैया जब महंगे रहेंगे तो छोड़ने पड़ेंगे और क्या होगा। हाँ, तो ये अचानक से बढ़ गई है या अभी पिछले दिनों सस्ती थी? नहीं बढ़ी रही है सब्जी तो। बढ़ी रही है। हाँ जी। तो फिर योगी जी सरकार चला रहे हैं, हाँ। वो उनसे कहिए कि कम कर दें, थोड़ी सब्जियां सस्ती कर दें, महंगी कम करें। भैया पता ना कराए ना कराए योगी। तो योगी जी पसंद है आपको? सीमा जी हाँ जी पसंद है, और क्या बहुत कुछ कर रहे हैं तो लोगों के लिए। 80 रुपए किलो टमाटर खरीद रही हैं आप? अब क्या करें। 80 रुपए किलो टमाटर खरीद रही हैं, फिर भी कह रही है कि अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं वैसे तो अच्छे काम वैसे कर रहे हैं, मैं न्यू कह रही हूँ। सब्जी वब्जी बताए सब चीज पे महंगाई बढ़ रही है। और आटा दाल चीनी सब महंगी है। फिर क्या अच्छा किया? कुछ भी इन चीजों में कुछ अच्छा ना, वाला भी हंस रहे हैं। ये कह रहे कि आटा दाल चावल चीनी ये सब महंगा हो गया। गैस एजेंसी आपकी? नहीं सप्लाई करता हूँ। गैस सप्लाई करते हैं? हाँ जी। तो अभी गैस के दाम तो बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत आपको ज्यादा फायदा मिलता है कि नहीं? नहीं देखो जैसा कर रहे हैं उस तरह का फायदा भी हो रहा है। हाँ। और जो रेट बढ़ रहा है सभी के लिए बढ़ रहा है, हमारे अकेले के लिए बढ़ रहा है। तो आप तो डीलर हुए, आप तो बेचते हैं? डीलर नहीं है, हम सप्लाई जैसे होम डिलीवरी लगाते हैं। कोई पूरी बात नहीं पूछी इनसे। होम डिलीवरी लगाते हैं गैस।
तो ये अपना 10-20 रुपये बच जाते हैं। तो गुजारा हो रहा है ठीक ठाक योगी राज में? जो भी है थोड़ा बहुत तो देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि गुंडा राज खत्म हुआ है और थोड़ी बहुत महंगाई पे भी लगाम लगनी चाहिए। बाकी अपनी जो भी चीजें हैं वो सब सही चल रही है। कानून व्यवस्था पे आपको लगता है कि योगी के बिल्कुल, शासन में बेहतर हुआ है? बहुत लूट खसोट डकैती चोरी ये सब कम हुआ है? पहले डकैती लूटपाट चैन स्नैचिंग बहुत होती थी, काफी बहुत लगाम लगी इन चीजों पे भी, ऐसा नहीं है। लेकिन महिला सुरक्षा के मसले पे हम देखें, हाथरस कांड, उन्नाव कांड और बहुत सारे इस तरह के अपराध लगातार महिलाओं के बारे में आते रहती हैं खबरें, उसको कैसे देखते हैं? उसमें तो सरकार उतना रोक नहीं लगा पाई। प्लीज देखिएगा, कुछ जनता अपना आप में कंट्रोल रखेगी तभी कुछ लगाम लग पाएगी। अगर एक थाने में 100 पुलिस वाले 100 के 100 काम नहीं कर पाएंगे। क्षेत्र बड़ा होता है तो लोगों को खुद भी कोऑपरेट करना पड़ता है। सभी ऐसा नहीं, अगर दो पुलिस वाले 10 किलोमीटर एरिया कवर नहीं कर पाते हैं, तो हर जगह कुछ लोग अपने आप में भी कंट्रोल होना चाहिए। तो आपको बताइए, योगी पसंद है? 2022 में कौन सीएम बनेगा? देखो, उम्मीद तो योगी जी की है और योगी बाबा के अलावा हमें उम्मीद नहीं लगती कोई और आएगा भी। कोई और नहीं आएगा? नहीं, उम्मीद। अखिलेश यादव बड़ा वो आजकल सम्मेलन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, विजय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ही आएंगे। नहीं, देखो ऐसा है, सबके अपने अपने हौसले होते हैं, लेकिन उम्मीद जो होती है वो जो लोग चाहते हैं वही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। हम जनता चाहती है, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। जनता जो चाहिए क्या नाम है आपका? ये इधर क्या नाम है? आशुतोष नाम है। आशुतोष, क्या काम करते हैं? सर मैं बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं, टीचर बनेंगे? अभी टीचर की भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें फिर आरोप लगा कि घोटाला हुआ और फिर डंडे पड़े कैंडिडेट्स को। एक कैंडिडेट तो उधर नदी में कूद गया था, खबर मिली थी? जी नहीं, खबर नहीं हुई आपको? नहीं। आपको बड़ा वो चला कि भर्ती में घोटाला कर दिया है। मैंने फॉर्म गोमती में कूद गया था एक लड़का। नहीं, मैंने फॉर्म अभी तो एडमिशन ही लिया मैंने। अच्छा, अभी कर रहे हैं बस तो देखो, नौकरी की उम्मीद है? हाँ, मतलब वो तो अपने अंदर पोटेंशियल होना चाहिए ना। अपने अंदर पोटेंशियल है तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग पढ़ा रहा तो हूँ। हमारे युवाओं में पोटेंशियल है, जो बेरोजगार है उनमें पोटेंशियल नहीं है? नहीं, देखो मैंने तो ये देखा, चाहे अपने चारों तरफ इर्द गिर्द में देखा है, चाहे मेरे खुद के बंदे हैं साथ के जो पढ़ गए। मैंने दिल्ली से कोचिंग करी है, आज वो IIT गुवाहाटी में, IIT रुड़की में, तो उनके अंदर पोटेंशियल था, मैं ये बात मानता हूँ। जब भी वो वहाँ पे थे, और जो वैसे डलते तो वो ऐसे ही है ना अभी भी। तो वो तो पहले BSc कर ली उन्होंने, मास्टर्स कर लेंगे, रहेंगे तो वैसे फिर बेरोजगार में ना। तो अच्छे जो पोटेंशियल वाले थे वो तो कहाँ सरकारी संस्थान से कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं तो प्राइवेट से कर रहा हूँ। कितनी फीस लगती है? फीस तो विदाउट स्कॉलरशिप लिया मैंने। तो कितना? वैसे स्कॉलरशिप वाले पे लेता तो 60 के अराउंड लग जाता। एक साल का 60,000 रुपए? नहीं, 2 साल का। 2 साल का। और अभी बीएड जो है वो कितने साल में हो जाती है आपकी? 2 साल में होती है। 2 साल 60,000। और थोड़ा ये प्रॉब्लम है इसमें कि, और जो BSc प्लस BEd होती है ना साथ में, 4 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो थोड़ा ये एजुकेशन। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिला आपको? जी मैंने एंट्रेंस मतलब दिया ही नहीं था। एंट्रेंस आपने दिया नहीं? हाँ, मैंने जो है ना वो मुझे प्राइवेट से कुछ और करना था, मतलब इसलिए साइड से। तो योगी सरकार को, आप तो युवा भी हैं, आपने देखी है 5 साल सरकार देखी है, तो कैसी लगती है सरकार आपको? नहीं, सरकार अच्छी है। सबसे बड़ी बात है हिंदुत्व है। तो आपको हिंदुत्व पसंद है? जी बिल्कुल, खुला। फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? जी बिल्कुल बनाएंगे। और बाकी दलितों का, मुसलमानों का क्या होगा? अरे दलित भी तो हिंदू में तो आएंगे। वो तो कहते हैं हम नहीं है हिंदू। अरे नहीं, कैसी बात करते हैं, जो मेरे फ्रेंड है वो तो सब हिंदू में आते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? कैसा सपना? ये कुछ बताओ कि ऐसा होगा, कुछ तो बताया होगा आपको शाखा वालों ने। मैं खुद भी RSS के स्कूल से पढ़ के निकला हूँ। तो अभी शाखा में जाते थे? जी बिल्कुल। मत्सल्य मातृभूमि करते थे? जी मैं इतना कम ही अटेंड कर रखा था मैंने, लेकिन पता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं अभी, छोड़ो। अच्छा तो ये बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? हिंदू राष्ट्र देखो अच्छा तो होगा ही, देखो माहौल अच्छा होगा फिर भी, क्योंकि ज़्यादातर जो है एजुकेशन पॉलिसी मतलब सही जाएगी, मतलब लेवल पे आने वाले टाइम पे हर बंदा जो है एजुकेटेड रहेगा तो सबको नौकरी मिलेगी। नहीं देखो, नौकरी जो है मतलब हर चीज़ नौकरी थोड़ी है जिंदगी में। सबको पैसा मिलेगा? नहीं, पैसा क्या कमाने से मिलेगा ना, सबको रोटी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, जो कमाएगा वो सबको पढ़ाई लिखाई मिलेगी। एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, क्या सब पे नौकरी है? ऐसे भी लोग दिखा दूंगा इस रोड पे जो लाखों रुपए कमाते हैं, और अच्छा खासा ग्रेजुएट होने के बाद भी लाखों, तो हर चीज नौकरी है क्या? कुछ हिंट तो दे दो, आप तो शाखा में गए हैं, उधर बताया नहीं होगा कि भाई आपको कुछ खासियत बताइए ना, कि और लोग भी आपके बारे में जाने कि भाई वहाँ पर क्या होगा,
कि हिंदू राष्ट्र में ये नियम लागू होगा, हिंदू राष्ट्र में ये व्यवस्था होगी, हिंदू राष्ट्र में कुछ खासियत तो होगी ना, कुछ तो बताइए हमको, अब समझ में आए ना। इस बारे में मैं नहीं बोलूँगा, आप बताएंगे। मैं तो बड़े भाई ये कहना चाहता हूँ, देखो हम कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, कोई किसी को नहीं देता, ठीक है ना, कोई किसी को नहीं देता, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। जो हमारे मोदी जी हैं वो अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा लगा? हम ये मेट्रो का काम इन्होंने करवाया है, ये हमें अच्छा लगा, ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये मेट्रो का काम चला रहे हैं, इसमें जो गाड़ियाँ जो चल रही हैं ये कम हो जाएंगी, ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं कम हो जाएंगी, सब ट्रेन का सफ़र करेंगे, मेट्रो का सफ़र करेंगे। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मेट्रो का सफ़र करते हैं, अच्छी बात है। तो देखो इससे प्रदूषण भी कम होगा। तो योगी पसंद है? हाँ योगी, हमें योगी। किसको वोट देंगे? हम देखो हम तो योगी को देंगे। आप योगी को? योगी मोदी। आपने मेरे को बताया नहीं हिंदू राष्ट्र के बारे में, कुछ खासियत बतानी चाहिए आपको कि क्या खासियत है। क्योंकि मैं एक मिनट मैं बात नहीं करूंगा ना इस पे, मैंने पहले बोल दिया वो बात ठीक है। अच्छा मैं कहूँ कि मेरे को हिंदू राष्ट्र पसंद नहीं है, तो आप मुझे कुछ तो कंफर्म करेंगे। क्या सवाल है? ये कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हम कह रहे हैं कि कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, कैसा होगा, उसकी खासियत बताइए। जिसमें कि इस्लामिक टेरर ना हो, एक तो इस्लामिक टेरर ना हो, ठीक है। पता है आप कभी घर सोचते मुस्लिम बहुल क्षेत्र में घर लूँ मैं अपना, लिया आपने? नहीं सोचते आप कहाँ लेंगे? जहाँ अच्छे हमें लगे, हाँ ठीक है, जहाँ मोदी जी पैसे दे देंगे वहीं से राजी चुप रहे। वो गंभीर चर्चा चल रही है। गंभीर ही है सर, मैं सीधे जवाब दे रहा हूँ आपको। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित। सुमित जी, आपने कभी सोचा जीवन में कि मैं किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मकान लूँ? सोचा है? मैंने सोचा है। अगर मेरे पास मिलेगा तो ले लूंगा। मिलेगा तो ले लूंगा। मुझे तो नहीं डर लगता मुसलमानों से। उठाओगे? मुझे तो मुसलमानों से डर नहीं लगता। अच्छा, मतलब मुझे लगता है आप कह रहे हैं इस्लामिक टेरर। मैंने आपसे पूछा है कि आप सोचते हो? हाँ, मेरे को अगर घर मिलेगा तो मैं ले लूंगा। आप में से एक मिनट से सही कह रहे हैं, आप में से कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र में घर लेगा? नहीं, हम तो लेंगे नहीं। अपनी मन की इच्छा बताना सर, वो लोग जीन नहीं देंगे हमारे बच्चों को ना हमें। हाँ जी, ये इस्लामिक टेरर है। डर लगता है आपको? बहुत ज्यादा डर लगता है। लगता है, लगना चाहिए। कभी आपके दोस्त हैं मुसलमान? सर मुसलमान दोस्त हैं, सुनो, मुसलमान मेरा दोस्त था, दिल्ली रहता था मैं, मेरा मुसलमान दोस्त था, हम उसके हर त्योहार में जाते थे, वो कभी हमारे त्योहार में नहीं आया, ना रक्षा उस पे होली पे ना दिवाली पे, वो कभी नहीं आया। और हम कहते थे भाई हम सब कुछ करते हैं, तो हम कहते थे पर कभी नहीं। तो उन्होंने कभी कुछ आपका खराब काम किया, कुछ आपका नुकसान किया? नहीं, देखो यारी दोस्ती में तो कुछ नहीं करा, पर अपने मन को तो। आप मुझे ये बताइए, आपका कोई दोस्त है? आपका फिलहाल कोई दोस्त है? पूछ रहा हूँ आपसे, आतंकी किस कम्युनिटी से आते हैं? आतंकी तो कोई भी हो सकता है यार। हो सकता, आप हैं, मैं हूँ, नहीं है ना? इस्लामिक टेरर है, पूरे वर्ल्ड में है। अमेरिका पे हमला हुआ 9/11 में, इस्लामिक टेरर था, सबने माना। तो आपका जब अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें इस्लामिक टेरर का क्या इलाज क्या होगा? इनका इलाज क्या होगा? इस्लामिक आप टेरर कह रहे हैं ना, उसको कैसे रोकेंगे, क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, और सबके लिए कानून इजी है, भाईचारा। और सुनो, इनका ना जो पॉपुलेशन का जो भी ना जेंडर रेशियो है, मतलब पैदा करने का, उस क्या बोलेंगे आप समझ जाओगे मेरी बात ना, तो वो सब चीज़ इक्वल हो जाएगी, सब ठीक है। आप देखना कभी भी डेमोग्राफिक सिस्टम कैसे चेंज होता है, डेमोग्राफिक सिस्टम कि यहाँ पे इतने लोग पहले इतने थे अब इतने हैं, वो कैसे चेंज हुआ, आप इस पर रिकवर करिए। उस पर एक रिपोर्ट बनाई, जैसे बीबीसी बनाता है, बीबीसी तो बहुत दोगला चैनल है, खैर हम उसमें नहीं जाना। पसंद नहीं करते? हाँ? बीबीसी को नहीं पसंद करते? नहीं करते, क्योंकि उनको रिपोर्ट पता, इंग्लैंड का चैनल है, रिपोर्ट सारी दुनिया में करना है। इंग्लैंड में ही कल एक सांसद की चाकू मार के हत्या कर दी गई। बीबीसी पता क्या लिखता है? इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, मतलब इस्लामिक अतिवाद, आतंकवाद नहीं लिख पाए क्योंकि वो दोगला चैनल है। अरे एक भारत का चैनल है एबीपी न्यूज, नाम सुना होगा? सुना है? हाँ, एक एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट आई है, अगर आपने देखी हो मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे। उनकी रिपोर्ट है कि भारत में जो जनसंख्या दर है, जो मुसलमानों में बच्चे पैदा होते हैं और जो हिंदू में बच्चे पैदा होते हैं, वो मुसलमानों में दर कम है, उस रेशो के हिसाब से घट रही है। वो भी झूठ बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो
क्वेश्चन आप अपने मन से लाए हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी खोल के दिखाऊंगा। मुसलमानों में ज्यादा है, रेट कम है, अब हिंदुओं के मुकाबले कम है। अरे तो जनसंख्या हमारी ज्यादा है ना भैया। रेट जनसंख्या हमारी ज्यादा नंबर है। नहीं, रेट दर और आंकड़े में फर्क होता है। ज्यादा है, तुम्हारे बच्चे ओबीसी पैदा होंगे ज्यादा। वो कह रहे हैं, वो उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि उनमें घटी है। आप सब हिंदू मुसलमान है कोई यहाँ पे? सब हिंदू हैं। तुम सबकी इंडिविजुअल सोच के हमारे 2 बच्चे पैदा होने चाहिए। अच्छा। बेबी की है 1 या 2, शादीशुदा है 1 या 2। अभी मैं रिपोर्ट दिखाऊं आपको? मुझे मत दिखाइए, देखिएगा, आप फंस रहे हो। रिपोर्ट आप देखिएगा। नैरेटिव से न्यूज़ चला रहे हो। नहीं आप अच्छा ये बात कि वो कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, दो तो सही कम से कम बताइए तो लो। मुझे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। 11 का सेंसस, 47 का सेंसस, 51 का सेंसस आप पढ़िए। मुसलमान कब कितने थे? जब भारत देश आजाद हुआ तब यहाँ पे केवल 7 करोड़ मुस्लिम थे। रेशो दर कितना था? कितने रेशो रह गया उस टाइम पे? महज 7%। लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि उस टाइम तो देश सालों कई साल बाद तक लोग इधर से उधर आते जाते रहे थे। ऐसे क्यों नहीं करते? उस टाइम देश बटा था, कत्ल हुए थे, फिर भी मुसलमान यहाँ रखे गए। आप रिपोर्ट ऐसे क्यों नहीं करते हैं? तो ये चुनाव सिर्फ हिंदू मुसलमान पे होगा? किस पे होगा? विकास पे होगा, रोजी रोटी पे होगा, रोजगार पे होगा, शिक्षा पे होगा, हेल्थ पे होगा। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ 3 प्रोजेक्ट हैं, रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे और तुम्हारा फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है? 3 डेवलपमेंट कितना चाहते हो आप? सबके मोबाइल में आज सबके हाथ में मोबाइल है। और मैं खुद भी ना जो काम करता हूँ बता नहीं चाहता, सब जो बच्चे खड़े सबके ना आधार से मोबाइल लिंक है। सबका जो सरकार पैसे भेजो तुम्हारे खाते में जाएगा, किसी दलाल की जेब में नहीं जाएगा। बिचौलिए खत्म हो गए, ठीक है? और क्या डेवलपमेंट चाहते हो? तो विकास के नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? फिर ये बात कहाँ से आ जाती है? लड़ रहे वो तो फिर ये बात हिंदू मुसलमान की बात क्यों आ जाती है? रिपोर्टर देखेंगे, जो चैनल चला रहे वो देखेंगे, जो नैरेटिव है, एजेंडास हैं वो चलते रहेंगे। आप अपना व्यू रखिए। आप रिपोर्टर में समझ रहा हूँ आप क्या पूछते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब चुनाव लड़ा जाए तो वो रोजी रोटी पे हो, सुरक्षा पे हो, हेल्थ पे हो। ये हिंदू मुसलमान, ये आतंकवाद, ये मतलब इस पे हमें वोट देना चाहिए क्या? इस पे वोट देना चाहिए क्या? बारिश किस पे? हिंदू मुसलमान की जगह रोजी रोटी पे वोट देना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, हिंदू कंट्री कितने हैं? 0। ईसाई कंट्री कितने? कितने? आप बताइए। 140। मुस्लिम 140। हाँ, अच्छा। मुस्लिम कंट्री कितने? 57। ठीक है कि नहीं है? आप बता रहे हैं, मैं तो फैक्ट चेक करूंगा। नहीं आपको सब पता है। हिंदू राष्ट्र कितने? 0 है। हिंदू राष्ट्र 0 है। ये सब पढ़ के आते हैं, मुझे पता है। इनके साथ भी पॉलिसी है ना, किसकी साइड चलना है। ये देखो क्या बोल रहे हैं। इनके साथ भी एक दिक्कत है, किसके साथ चलना है, कौन आ रहा कौन जा रहा, उस पर फैक्ट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। अच्छी बात है, बनाइए, खुल के बनाइए। रही बात रोजी रोटी की, कौन सा खाली इनमें से? यहाँ पे आप खाली हो? आप क्या काम करते हैं? मैं एसएसपी ऑफिस में हूँ। एसएसपी ऑफिस में सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट है। कॉन्ट्रैक्ट पे है? हाँ। तो बीमा, हेल्थ सर्विस, मैं आ रहा हूँ उस बात में। वो मिलते हैं फायदे? क्या फायदे मिलते हैं सरकारी? भैया एक बात और, महंगाई को कैसे है? महंगाई की वो है, SUV 700 लॉन्च हुई है, 6 महीने एडवांस की बुकिंग हो गई। एप्पल का मोबाइल लॉन्च हुआ, उसकी 6 महीने लॉन्च खत्म हो गया। महंगाई को क्या, मैं पेट्रोल इससे पहले महंगा कभी नहीं हुआ क्या? कांग्रेस की सरकार थी 2013 के आसपास में सिलेंडर तक 1300-1400 का भी मिल रहा था। अभी इतने साल हो गए, 7 साल हो गए, 1000 से ऊपर 1000 तक अब आया। अब 900 से 600 से 1000 पहुंचा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? अरे 300 में कहते हैं, 1300 से 1000 आ गया, उससे फायदा नहीं है। 1400 से आगे भी बढ़ेगा दाम, तो उससे आपको कम होगा, उसकी वो नहीं है, कम हो सकता है, वो नहीं है। पहले आती थी खबर कि दिल्ली में आतंकवादी इतने घुस गए, इतने वो कर दिया। अब आने से पहले पकड़े जा रहे हैं, वो नहीं देख रहे। आज हर कोई अपने घर में आराम से सुरक्षित रह रहा है कि BSF वाले आराम से संभाल लेंगे। पहले डर रहा हुआ था, सरकार ने इतना लाके दिया, इतने वो लाके दे दिए गवर्नमेंट को। महंगाई इतनी नहीं, महंगाई सब विकास बढ़ेगा थोड़ी बहुत, तो गवर्नमेंट अपने पास से तो लगाने की नहीं है। इतने विमान है आज उसके पास,
सेना के पास जितने आजलो नहीं थे। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते थे, आराम से एक तरफ मुंह लटकाए खड़े रहते थे। आज जाता है शेर की तरह, चीता बन जाता है, शेर की तरह बोल के आता है हिंदी में। पहले आजलो हुआ नहीं। अगर गलत हो तो बता दो कोई। नहीं, वेरी गुड। आज तक कोई नहीं गया। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। अच्छा लिए जो भी है। हाँ, तो आप ये बताइए 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन? योगी जी। कौन? योगी जी। कौन? योगी। अखिलेश यादव रैली लेके निकले हैं, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, योगी नहीं आएंगे। का आशीर्वाद लेके चल रहे हैं और चले भी। वो जाने, उनका काम जाने। हम तो योगी जी को सपोर्ट जैसा वो करेंगे। काम करता है वो वही बनेगा। आपकी पसंद योगी, आपकी सबकी पसंद योगी। जो काम तो अच्छा ये दक्षिण मेरठ दक्षिणी सीट है। मिल जाएंगे, मैं जगह बता दूं। मैं आपसे बात कर लिया, हो गई रिपोर्ट। मेरी चिंता ना कीजिए। तो मेरठ दक्षिणी सीट पर यहाँ पे जो लोगों का रुझान है वो योगी की तरफ से। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ 2022 में विधानसभा चुनाव जीतेंगे, वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या होता है वो 2022 के चुनाव में आपको पता चलेगा। जब ईवीएम का बटन दबेगा, परिणाम आएगा, तो उसमें ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। फिलहाल दक्षिणी मेरठ सीट से इतना ही इस रिपोर्ट में। अगली रिपोर्ट में मिलेंगे साथियों। मेरा नाम सुमित चौहान है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।